learners, this is Preeti, economics educator, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. Today we are discussing perfect competition market in detail. जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक सीरीज में बताया था, इसी का एक पार्ट हमने पहले किया था कि मार्केट और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हमने उसमें देखा था। हम मार्केट की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, उनको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इनके एमसीक्यूज़ भी करेंगे, डायग्राम का भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो इसमें क्या है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मार्केट की अलग से सीरीज, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जब आपको जो भी टॉपिक अगर सर्च करना है तो आप उसकी हेडलाइन देख के वहाँ पर आपको वो मैटर मिल जाएगा, मटेरियल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे मार्केट की, कि थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। बाजार क्या है? बाजार एक क्या है? एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा स्थान वेयर द बायर एंड सेलर मीट विद वन अनदर एंड इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन, जहाँ पर बेचने वाले सामान को और सामान को खरीदने वाले ये सब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं। अब वो जगह या पार्टिकुलर कोई प्लेस होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ बायर्स और सेलर के बीच कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। आजकल जैसे ऑनलाइन मार्केट, ऑनलाइन भी तो शॉपिंग करते हैं हम, तो कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी जरिए से हो। डेफिनेशन मार्केट स्ट्रक्चर की, कि मार्केट जो स्ट्रक्चर है उसमें हम ये देखते हैं कि कितने नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइज ऑफ बायर एंड सेलर एक मार्केट में है जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और जो भी मार्केट में कितना उनका शेयर है, क्या उनके प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड है, एंट्री एंड एग्जिट क्या रहेगी, ये सब अलग अलग मार्केट के हिसाब से हम करेंगे। फिलहाल आज हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन ये मार्केट करेंगे। प्योर कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये चार हम इस सीरीज़ में करने वाले हैं, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि हर एक मार्केट की जो विशेषताएं हैं वो क्या हो सकती हैं, अलग अलग मार्केट में एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू कर्व की क्या शेप होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल क्या है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन आउटपुट डिसीजन किस तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग इनके डायग्राम बनेंगे। जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली अलग अलग मार्केट होती हैं। उसके बाद आज हमारा टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडल दैट इज़ हार्ड टू अचीव इन रियल लाइफ। वैसे तो पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी स्थिति है जिसको रियल लाइफ में बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है, बट इसके कुछ क्लोजेस्ट एग्जांपल हम आपको बताएंगे कि जैसे कुछ लोकल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, टमाटो है, कोन है, एग है, एप्पल है, चिकन है, मतलब ये क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता के एग्जाम्पल हैं। एक जैसा ही प्रोडक्ट होता है, सेम इसकी फीचर्स हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले, मेनली क्या है, आइडेंटिकल गुड्स एंड सर्विसेज, जो वस्तु और सेवाएं होंगी वो एक दूसरे के समान होंगी, एक जैसी होंगी। प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, इजी टू एंटर, कोई भी मार्केट में आओ, कोई भी जाओ, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। और जो बायर्स एंड सेलर हैं वो इतना छोटा, मतलब उनका एक वो होता है, हम कह सकते हैं संपूर्ण बाजार की तुलना में वो इतने छोटे होते हैं उनकी संख्या, कि वो अपनी जो भी वस्तु खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, उससे अब अपने प्राइस को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए इसमें पॉइंट दे रखा है ना, नो कंट्रोल ओवर। एग्जांपल भाई एग्रीकल्चर, बनाना, कॉर्न, व्हीट, एप्पल। उसके बाद है फीचर्स, इनको हम बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड है ये सारी थ्योरी। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, हिंदी में हम इनको कहेंगे क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी भी वस्तु के विक्रेता और क्रेता, विक्रेता होते हैं सामान को बेचने वाला, क्रेता होता है सामान को खरीदने वाला, ये क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और वस्तु की कीमत को ये प्रभावित नहीं कर सकते। जो भी जितना भी सामान बेचना है, अगर मान लीजिए कोई एक मार्केट में सामान बेच रहा है अपना, पहले अगर वो मार्केट से चला भी जाएगा तो वो बहुत सारे सेलर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वो प्राइस पर कोई कंट्रोल उनका नहीं होता। मेनली बात क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट कंडीशन है, कोई भी आओ कोई भी जाओ, ये फ्री एंट्री कोई फ्री एग्जिट है, एंड परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, अपने जो मार्केट की कंडीशन है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा नॉलेज है सेलर एंड बायर को। परफेक्ट मोबिलिटी है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो उनकी क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी है, वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट या एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। यूनिफॉर्म प्राइस लेवल है, एक ही प्राइस लेवल है, जो फर्म है वो एक ही प्राइस रखेगी, इंडस्ट्री जो प्राइस डिटरमाइन कर देगी वही प्राइस टेकर होती है। नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और ये भी मान के चला जाता है कि इसमें कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यातायात की कोई भी लागत नहीं आती, फर्म और इंडस्ट्री में जो इसका डिफरेंस है। उसके बाद ये देखिए, लार्ज नंबर ऑफ बायर, जो बायर्स हैं और जो सेलर हैं, बहुत सारे बेचने वाले हैं सामान को और बहुत सारे खरीदने वाले हैं, ये हमने किया था अभी। आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें प्रोड्यूसर आर सेलिंग आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, समान वस्तुएं, होमोजीनियस प्रोडक्ट, जैसे कॉर्न है, मिल्क है, सब एक जैसा ही सामान है। तो परफेक्ट कंपटीशन में बायर एंड सेलर आर वेल इन्फॉर्म्ड,
परफेक्ट नॉलेज है उनको प्रोडक्ट के बारे में, दे नो इनफ अबाउट द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट टू फाइंड द बेस्ट राइट डील। तो उनको पता है कि मुझे किस तरीके से, क्योंकि सारी ही मार्केट में एक ही प्राइस है, अगर कोई एक सेलर उनसे ज़्यादा प्राइस लेगा तो वो उनको पता है कि भी मैं दूसरे से जाके ले लूँगा, इसलिए कोई भी प्राइस को ज़्यादा या कम नहीं रख सकता। सेलर आर फ्री टू एंटर इनटू और एग्जिट द बिजनेस इजीली। आसानी से बेचने वाले जो सेलर्स हैं वो मार्केट में आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, जैसा उनको जिस हिसाब से फ़ायदा होगा। नो स्ट्रॉन्ग बैरियर, कोई भी किसी तरह की कोई भी बाधा नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन की जो हमारी फीचर्स हैं उसमें हमने क्या देखा कि जो उनके प्रॉपर्टी राइट होते हैं, यानी कि जो भी इनको पता है कि मार्केट में वेल डिफाइंड है, ऑल सप्लायर प्राइस टेकर, जो सारी फर्म है वो प्राइस को टेक करने वाली हैं, प्राइस को मेकर नहीं है, ये प्राइस टेकर हैं। रैशनल बायर हैं, सभी विचारशील खरीदने वाले हैं, सबको पता है मार्केट की कंडीशन का, बहुत सारे बेचने वाले, कोई एंट्री या एग्जिट पे कोई भी किसी तरह की बैरियर्स नहीं है, प्राइस इन्फॉर्मेशन सबको है, कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, नो बैरियर्स टू एंट्री, ना आने की कोई भी किसी तरह की बाधा है, बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले। तो इतनी सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा है। आप इनके नोट्स बना सकते हैं, मैं जिस हिसाब से बोल रही हूँ, पॉइंट्स यहाँ आपको लिखे हुए हैं, तो मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एक बात कि इसमें दो ऐसी विशेषताएँ हैं, दो ऐसी इसकी फीचर्स हैं, अगर हम ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट कंडीशन, एक ये वाली, और एक है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये दो जो फीचर्स हैं अगर हम इनको निकाल दें तो ये बाकी की 1 2 3 4 5 ये जितने भी फीचर्स हैं ये प्योर कंपटीशन, इसको हम क्या कहेंगे, प्योर कंपटीशन, शुद्ध प्रतियोगिता, जो कि एक रियल कंसेप्ट है। और अगर हम ये सारी की सारी इसमें ऐड करें, यानी कि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन और परफेक्ट मोबिलिटी भी हम इसकी फीचर्स में ऐड करते हैं, तो ये बन जाता है परफेक्ट कंपटीशन, जो कि अपने आप में एक वाइड कंसेप्ट है। रियल कंसेप्ट प्योर कंपटीशन है और वाइड कंसेप्ट एक परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें सारी की सारी हम फीचर्स लेंगे, लेकिन अगर इन सिर्फ दो को हम इसमें नहीं लेंगे तो ये बनेगा प्योर कंपटीशन। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये सारी की सारी जो फीचर्स हैं ये हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस की हैं, किसी भी पॉइंट में आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगली जो सीरीज़ होगी हमारी, अगली जो पार्ट होगा इसका, उसमें हम बहुत अच्छे से इसका शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम या प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है तो किस हिसाब से उसमें मार्केट डिसाइड किया जाता है, और शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, लॉन्ग रन में क्या होता है, एंट्री एग्जिट जब होती है तो सप्लाई में क्या इफेक्ट होता है, ये सब हम इसमें आने वाले 4 या 5 पार्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ एंड तक ये वीडियो देखना, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।